बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, तकरीबन 8 साढ़े 8 माह हो चुके हैं और 8 साढ़े 8 माह में बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान से वो बंद हो चुकी है। बाहर के मुल्क की कंपनियां यहाँ पे काम कर रही थी, वो भी बहुत सारी शट डाउन हो चुकी हैं और जो पाकिस्तान की कंपनियां फैक्ट्रियां वो काम कर रही थी वो भी शट डाउन हो चुकी हैं। तो नादरीन, इस हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 8 माह में जो हुकूमत दावा लेके आई थी कि हम गुर्बत को ख़त्म करेंगे, आवाम को खुशहाल करेंगे, इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ करेगी, हमारा बिज़नेस ग्रोथ करेगा, मुल्क दिनों में खुशहाल हो जाएगा, तो वो होने की बजाय उल्टा हमारी जो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई और लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। तो सबसे पहले नादरीन मैं आपको बताता हूँ कि ये 8 माह में जो इंडस्ट्रीज़ बंद हुई उसके हवाले से सबसे पहले एयरलिफ्ट एक्सप्रेस एक कंपनी है, ये कोरियर की कंपनी है, ये बैरून मुल्क की कंपनी है। सबसे पहले ये शट डाउन होगी हमारे मुल्क से इस 8 माह में। इसके बाद हाई टेक फीड मिल है रायवंड मुल्तान रोड के ऊपर, ये भी मुकम्मल तौर पे शट डाउन हो गई है, बंद हो चुकी है। ये 8 माह में हमारी हुकूमत की कारकर्दगी है। इसके बाद कोहिनूर स्पिनिंग मिल, ये एक बहुत बड़ी ब्रांड था, बहुत बड़ा एक नाम था कोहिनूर इंडस्ट्री का। तो इसमें से जो स्पिनिंग मिल है इसकी, उसको मुकम्मल तौर पे शट डाउन कर दिया गया। इसी तरह टोयोटा पाकिस्तान, इंडस मोटर, ये भी मुकम्मल तौर पे शट डाउन हो चुकी, पाकिस्तान से इन्होंने अपना बिज़नेस क्लोज़ कर लिया। इस तरह डॉलेंस जिनके रेफ्रिजरेटर हैं, डॉलेंस के एसीज़ हैं, बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट हैं, ये बहुत सारा बिज़नेस कर रहे थे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, तो इन्होंने भी अपना बिज़नेस बहुत सारा शट डाउन कर दिया है। इसी तरह सैफ टेक्सटाइल मिल, ये भी शट डाउन हो चुकी है। इसके बाद किया मोटर्स भी एक ब्रांड है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी हमारे पाकिस्तान से उन्होंने भी शट डाउन कर दिया है, वाइंड अप करके चले गए हैं। इसी तरह जैज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क, इसकी एक पार्टनर कंपनी है वीओन कंपनी ने भी शट डाउन कर दिया है, इन्होंने भी अपना यहाँ से बिज़नेस क्लोज़ कर दिया है। ये जैज़ की एक पार्टनर कंपनी थी, इन्होंने भी अपना पाकिस्तान से बिज़नेस क्लोज़ कर दिया है। इस तरह पाक सुजुकी जो गाड़ियाँ बनाती थी, मोटरसाइकिलें बनाती थी, उन्होंने भी अपना बिज़नेस यहाँ से शट डाउन कर लिया पाकिस्तान से। पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, वो भी यहाँ से शट डाउन कर गई, वो भी अपना बिज़नेस क्लोज़ करके यहाँ से चली गई। बिस्मिल्लाह स्टील मिल्स, ये एक स्टील का इनका बिज़नेस था, ये भी वाइंड अप हो चुका है। इसी तरह कार फास्ट एक कंपनी थी, ये बैरून मुल्क की कंपनी थी, ये भी यहाँ से पाकिस्तान से वाइंड अप करके चली गई। इसी तरह फौजी फर्टिलाइज़र जो हमें फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करता था, डीएपी देता था, यूरिया देता था, तो इन्होंने डीएपी का जो इनका प्लांट था वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है और डीएपी हम अब बाहर से मंगवा रहे हैं, बैरून मुल्क से हमारी जो ज़राअत का इन्हसार है, क्योंकि जो फौजी फर्टिलाइज़र एक बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत बड़ी कंपनी थी, जो हमारी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत, हमारी किसानों को जो ज़रूरत होती थी खादों की, तो वो खादों की ज़रूरत पूरी करती थी, वो भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान से शट डाउन कर गई है। इसी तरह क्रीम फूड डिलीवरी, ये भी एक कंपनी थी फूड डिलीवरी की, इन्होंने भी अपना बिज़नेस पाकिस्तान से वाइंड अप कर लिया है। इस तरह मिल्लत ट्रैक्टर जो एक बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत बड़ी कंपनी थी, वो भी पाकिस्तान से वाइंड अप कर गई है। किसानों को वो ट्रैक्टर फराहम करते थे, सस्ते ट्रैक्टर मिलते थे, कर्ज़ों पे भी मिल जाते थे, और बहुत सारा उसका मिल्लत ट्रैक्टर कंपनी का एक बहुत बड़ा रोल था हमारे मुल्क की माशत में, वो भी यहाँ से वाइंड अप कर गई। इसी तरह अगर मैं बात करूँ उबर जो हम वो गाड़ियाँ मंगवाते हैं, सर्विस है एक उबर कंपनी की, तो वो भी काफ़ी सारे एरियाज़ काफ़ी सारे शहर उन्होंने वाइंड अप कर दिए, क्लोज़ कर दिए, जबकि इनका प्लान था कि पूरे पाकिस्तान में हम उबर का जो सिलसिला है वो चलाएं, लेकिन इन्होंने ये मौजूदा सूरत हाल देखते हुए लेकिन जुज़वी तौर पे अपना बिज़नेस जो है वो वाइंड अप कर दिया बहुत सारे शहरों से। इसी तरह बुलान मोटर्स
लिमिटेड कंपनी, ये एक बहुत बड़ी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी थी, इन्होंने भी अपना बिज़नेस यहाँ से वाइंड अप कर दिया। इसी तरह स्टार्ट मुलेट कंपनी है, इन्होंने यहाँ से वाइंड अप कर गई। ये ब्रूने मुल्क की कंपनी थी, यहाँ से बिज़नेस इन्होंने वाइंड अप कर लिया। इस तरह लिली रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़, ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनी थी, यहाँ से इन्होंने भी अपना बिज़नेस क्लोज़ कर दिया। इसी तरह अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान व्हील्स के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत बड़ी कंपनी थी, यहाँ से ये भी अपना बिज़नेस वाइंड अप करके चली गई है। निशात चुनिया जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है मियां मंशा का, जिनका एमसीबी बैंक है, इन्होंने भी अपना निशात वो यहाँ से वाइंड अप कर दिया है। तो नाज़रीन, अब तक ये तकरीबन 8 माह गुजरने के बावजूद बहुत सारी कंपनियां यहाँ से वाइंड अप करके चली गई हैं, और जिससे लाखों लोग जो से बेरोज़गार हो गए हैं। इस तरह तकरीबन अगर फैसलाबाद टेक्सटाइल का जो गढ़ है उसकी बात करें तो टेक्सटाइल मिल्स हैं बहुत सारी फैसलाबाद में, स्पिनिंग के हवाले से, कपड़ा बनाने के वाले से, धागा बनाने के वाले, पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं फैसलाबाद को। तो इसकी तकरीबन 150 जो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी स्पिनिंग के हवाले से, जो कपड़ा बनाने के हवाले से, तो 150 टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो फैसलाबाद से वाइंड अप हुई है, और तकरीबन वहाँ से 2 मिलियन लोग काम करने वाले थे, वो लोग मुतासर हुए हैं, और वो लोग मुकम्मल तौर पे बेरोज़गार हो चुके हैं। इसी तरह ये जितनी इंडस्ट्री मैंने आपको बताई, ये तकरीबन सारी बंद होने से करोड़ों जो लोग थे जो इस रोज़गार से वाबस्ता से, जिनका रोज़गार इन फैक्ट्रीज़ में, इन कारोबारों में लगा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पे उनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। ये हालात कर दिए 8 माह में नई आने वाली हुकूमत ने। उन्हें मुल्क का सरमायाकारी तो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। 8 माह में कहीं से कोई सरमायाकारी भी नहीं हुई, बल्कि जो बाहर की बैरून मुल्क की कंपनियां यहाँ पे काम कर रही थी, वो भी अपना बिज़नेस वाइंड अप करके चली गई हैं। और साथ जो पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री थी, जो अपने लोग काम कर रहे थे, जो फैक्ट्रियाँ थी, वो भी मुकम्मल तौर पे इस वक्त शट डाउन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कई मिलियन लोग वो इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।